दोस्तों कोशिका से जुड़े सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कोशिका जिसे सेल कहा जाता है, इससे जुड़े बायोलॉजी का क्वेश्चन है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो है आप जो है नेशनल एग्जाम की जो है यानी देश लेवल की एग्जाम पे तैयारी कर रहे हैं या स्टेट यानी राज्य लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सारे एग्जाम में जो है जीएस में जो है यानी जो है जनरल साइंस में जो है कोशिका से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, जो कि आपको जितने भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि पूछे गए क्वेश्चन है। आपको जो है ये भी दिखाएंगे कब पूछा गया था क्वेश्चन, वो सारी चीज़ दिखाने वाले हैं सभी क्वेश्चन में। तो इसके सभी पार्ट को जरूर देखिएगा। 3 से 4 पार्ट में जो है सारे क्वेश्चन को कोशिका से जुड़े जो है ख़त्म कर देने वाले हैं, तो इससे बाहर आपको जो है कोशिका से कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे, बने रहे लास्ट तक। क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा लगभग जो है प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला गुण नहीं है, यानी कौन सा कोशिका है जो यानी कौन सा गुण है जो प्रत्येक कोशिका में पाया जाने वाला नहीं है। ऑप्शन ए में कोशिका भित्ति, बी में प्लाज्मा झिल्ली, सी में केंद्रक और डी में कोशिका द्रव। इन चारों में से इसका आंसर हो जाएगा और कोशिका भित्ति जो है प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन देख सकते हैं 2017 में पूछा गया था SSC CHSL। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इस क्वेश्चन की जो है नीचे में यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो उसका जो है किस एग्जाम में पूछा गया था और कब पूछा गया था वो सारी चीज़ वहाँ पे लिखा रहता है। तो आप लोग जो है सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। हम जो है सभी क्वेश्चन के सामने ये नहीं बताएंगे, आप लोग इसको जो है देख लीजिएगा। 1 से 2 क्वेश्चन के सामने हम जो है बताते हैं आपको, फिर इसके बाद आप लोग देखते रहिएगा इसको जो है। क्वेश्चन करा अगला कि पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। ऑप्शन ए में लिपिड से, बी में विटामिन सी में सेलुलोज से और डी में प्रोटीन से। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सेलुलोज से जो है बनी होती है। पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका जो भित्ति होती है ये मुख्यतः सेलुलोज से बनी होती है। ये भी SSC CGL 2017 में पूछा गया था, SSC CHSL जो है 2016 में पूछा गया था, ये देख सकते हैं। इसी तरह से जो है सारे क्वेश्चन पूछे गए जो क्वेश्चन है उनको कवर कराते हैं, तो सभी क्वेश्चन के जो है आप लोग पूरा देखिए लास्ट तक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है सेलुलोज भित्ति किसके यानी जो है सेलों में पाई जाती है। ऑप्शन ए में जंतु के, बी में बैक्टीरिया के, सी में फंजाई के जिसे कवक कहा जाता है और डी है पौधे की। तो इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज भित्ति जो है ये पौधे के सेलों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है। ऑप्शन ए में पारगम, बी में अर्ध पारगम, सी में गैर पारगम और डी में स्वतंत्र पारगम। इन चारों में से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए यानी पारगम। कोशिका भित्ति जो होते हैं इसका प्रवृत्ति जो है पारगम होती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए में यूग्लिना, बी में पैरामीशियम, सी में गोन्यूलेक्स और डी में माइकोप्लाज्म। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी माइकोप्लाज्म में जो होता है कोशिका भित्ति नहीं होती है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। ऑप्शन ए में कोशिका झिल्ली, बी में कोशिका भित्ति, सी में माइटोकॉन्ड्रिया और डी में लाइसोसोम। इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है ये कोशिका भित्ति में कोशिकांग जो है केवल पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है यहाँ पे कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए में क्लोरोप्लास्ट, बी में कोशिका भित्ति, सी में कोशिका कला और डी में केंद्रक जिसे नाभिक कहा जाता है। इन चारों में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोशिका भित्ति के कारण जो है पादप कोशिका और पशु कोशिका में जो होता है ये अंतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है यहाँ पे संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस, बी में न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, सी में अंतर प्रद्रवी जालिका और कोशिका कला, डी में कोशिका कला और कोशिका भित्ति। इन चारों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो अंतर प्रद्रवी जालिका और कोशिका कला जो है ये संरचनाओं के युग्म से जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में कोशिका कला हरितलवक रिक्तिका और बी में कोशिका भित्ति केंद्रक रिक्तिका, सी में है कोशिका कला कोशिका द्रव केंद्रक और डी में कोशिका भित्ति हरितलवक कोशिका द्रव। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर
ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही आंसर हो जाएगा। कोशिका कला, केंद्रक द्रव और केंद्रक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन करा है यहाँ पे, क्वेश्चन करा है एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को डैश के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म जिसे कोशिका द्रव कहा जाता है और नाभिक शामिल होते हैं। तो एक जीवित कोशिका को जो है संपूर्ण अवयव को जो है ये यानी जो है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किसी जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। ऑप्शन ए में कोशिका भित्ति, बी में कोशिका झिल्ली, सी में सूत्र कणिका और डी में जीव द्रव। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जीव द्रव को जो है जीवन का जो है भौतिक आधार माना जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव क्या कहलाता है, यह किससे बना है। यानी जो है कोशिका का जीवित अंश जो है ये जीव द्रव कहलाता है और यह किससे बना होता है ये बताना है। ऑप्शन ए में केवल कोशिका द्रव से, बी में कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव से, सी में केवल केंद्रक द्रव से और डी में कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कोशिका द्रव से भी बना होता है, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिका से भी मिलकर के बना होता है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा है कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम किसने दिया है। ऑप्शन ए में रॉबर्ट हुक, बी में रॉबर्ट ब्राउन, सी में जे.ई. पुरकिंज और डी में एम स्लीडन। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो है जे.ई. पुरकिंज इसका सही आंसर हो जाएगा, इसी ने नाम दिया था। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा है जीव द्रव में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। जीव द्रव में सबसे अधिक क्या पाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए में प्रोटीन, बी में वसा, सी में खनिज और डी में जल। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जो है सबसे ज़्यादा जो है ये जल पाया जाता है जो है जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कुल कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे अधिक होती हैं। तो ऑप्शन ए में न्यूक्लिक अम्ल, बी में लिपिड, सी में प्रोटीन और डी में पानी। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पानी जो है ये सबसे अधिक होती है 70%। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है लिपिड स्त्राव के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है। तो लिपिड स्त्राव के लिए जो है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कर रहा है कि अंतःप्रद्रवी की तरह जो है अंतःप्रद्रवी की सतह पर जो है डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो वो किसके कारण होता है ये बताना है। ऑप्शन ए में गोल्जी बॉडी, बी में लवक, सी में लयनकाय और डी में राइबोसोम। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राइबोसोम के कारण उपस्थिति के कारण खुरदरी होती है अंतःप्रद्रवी की सतह पर जो है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा है यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं की में से किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है। तो प्रोटीन संश्लेषण में कौन सी कोशिका की भूमिका सबसे अधिक होती है ये बताना है। ऑप्शन ए में लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, बी में खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम और सी में गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया और डी में लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जो है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का है देख सकते हैं कि राइबोसोम जो है राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं। तो राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए में प्रोटीन निर्माण, बी में प्रकाश संश्लेषण, सी में वसा निर्माण और डी में श्वसन। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो है प्रोटीन निर्माण इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। ऑप्शन ए में रेटिकुलम, बी में गोल्जी एपिरेट्स, सी में राइबोसोम और डी में लाइसोसोम। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो है राइबोसोम यानी कोशिका के जो है राइबोसोम हिस्से में जो है प्रोटीन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा है निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है। ऑप्शन ए में राइबोसोम, बी में लयनकाय, सी में गोल्जी का और डी में सूत्रकणिका। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो है राइबोसोम। जो है राइबोसोम कोशिकांग में जो है झिल्ली नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक पुटिकाओं के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए में अंतःप्रद्रवी जालिका, बी में गोल्जी का, सी में लवक और डी में सूत्रकणिका जो है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही आंसर हो जाएगा ये गोल्जी का यानी जो है गोल्जी का इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करा लाइसोसोम जो है एवं पेरोक्सीसोम
बनता है, यानी जो है लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम किससे बनता है ये बताना है। कहाँ बनता है? ऑप्शन ए में माइटोकॉन्ड्रिया में, बी में सेंट्रियोजो में, और सी में प्लाज्मा झिल्ली में, और डी में गोल्गी कण में। तो लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम जो है ये गोल्गी कण में बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली यानी कहलाते हैं, यानी जो है कोशिका में से, यानी जो है कोशिका में निम्न में से कौन जो है पाचन थैली कहलाता है ये बताना है। ऑप्शन ए में गोल्गी कण, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में राइबोसोम, और डी में लाइसोसोम। इन चारों में से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लाइसोसोम जो है कोशिका में पाचन की थैली कहलाता है। कोशिका में जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं। ऑप्शन ए में सूक्ष्म नलिका, बी में न्यूक्लियोलस, और सी में गोल्गी कण, डी में लाइसोसोम। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है लाइसोसोम को जो है ये कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है, जो है लाइसोसोम कोशिकांग को जो है एटम बम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना क्वेश्चन को कवर किए, इससे आगे के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।